आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और आपके होने वाले भावी विधायक सोमवीर गसोला जी, आपके दादरी से वाइस चेयरमैन भाई बड़े भाई साहब सोनू साहवास जी, आपके बाडड़ा के चेयरमैन बड़े भाई साहब आनंद फौजी जी, आपकी यहाँ की लोक गायिका आपकी बेटी बहन राकेश चौरान जी, समस्त मंचस्थ और मेरे सामने ये खड़े इतने सारे सोमवीर गसोलाओं और मेरी गंगा सी पूजनीय माताएं बहनें, सबसे पहले आपके चरणों में धोख देता हूं, उसके बाद में मेरी बात शुरू करता हूं। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले दो लाइनें एक बार सोमवीर गसोला जी के लिए बोलूंगा, उसके बाद मैं मेरी बात शुरू करूंगा। बलिदानियों की इस महागाथा में, बलिदानियों की इस महागाथा में बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो सोमवीर गसोला की तरह समर्पित जन्म बाडड़ा हल्के को कर दो, या फिर बाडड़ा हल्के की बात ही करना छोड़ दो। जोरदार तालियां या फिर बाडड़ा हल्के की बात ही करना छोड़ दो। और अभी हम आ रहे थे तो मैंने देखा कि आपके गांव में बहुत जबरदस्त जोश है भाई। आज मैं ये कह सकता हूँ कि बाडड़ा हल्का जाग चुका है, और ये जोश जो देखा इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां आपको बताना चाहता हूँ। मंडी के एरिया में सोमवीर गसोला आया, मंडी केर में सोमवीर गसोला आया तो राज्य जनता सारी होगी, तो यार राज्य जनता सारी होगी। बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, इब जीतन की तैयारी होगी। बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, दुनिया भी आज शनिवार है, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया है, इब जीतन की तैयारी होगी। और आपका जोश देख करके आज सोमवीर गसोला की छाती 56 इंच की हो रही है। मंडी केर आज 56 इंच की छाती गरिया की है। जोश देख के मंडी केर का, जोश देख के मंडी केर का सोमवीर गसोला की होरी छाती चौड़ी से। सोनू साहवास आनंद फौजी जैसे परखणीय चोरी चाहिए, ये सोमवीर गसोला तो बाडड़ा का सच्चा लाल की रोड़ी से। राकेश चौरान का 58 साल की उम्र तक सोमवीर गसोला का कोई दाग नहीं, इनके लगवाएगा भाई, बचनी जिंदगी थोड़ी से। मोदी तक भी देखेंगे जिद्दा बच्चे ने, मोदी तक ने भी मेरा पटको कि बाडड़ा खुद को कर दियो है। जिद्दा बच्चे मोदी तक भी देखेंगे कि सोमवीर गसोला ने बाडड़ा में बीजेपी एकदम कती निचोड़ी से। और ये चुनाव आपके विधानसभा का नहीं, आपके मान सम्मान आन बान और शान का चुनाव है। चूक कर मत दियो, विधानसभा का चुनाव मत ना समझो यो हमारे या स्वाभिमान की अब लड़ाई मारी होगी। जोश देख के मंडी केर का, जोश देख के मंडी केर का आज सोमवीर गसोला की छाती चौड़ी होगी है। और आज मैं यह कह सकूं, एक दाव करके जाऊं तर लाख दल कैसे राजस्थान से आ रहे हूं, और एक मैं हर गांव में जा रहे हूं साथ साथ, और आज एक भविष्यवाणी करके जीतोगी अहमद तो किम बच्चों को नहीं। और बता दूं कि कितना वोटा जीत होगी, बता जाऊंगे 31,656 वोटों से बाडड़ा जीत रहे हो। ये बाडड़ा की जीत है, सोमवीर गसोला की जीत को नहीं है, ये बाडड़ा को चुनाव है। और जब मैं राजस्थान से यहाँ आया था तब मुझे पता चला कि इतने बड़े समाज सेवी हैं, इतने समाज सेवा के काम कर रखे हैं, और उसके बावजूद भी मैं वोट मांगने की जरूरत पड़े। जब मारा इसो नेता बने तो वोट में मेन्यू का घर बैठे रहे, आने की जरूरत को नहीं है, जीत होगी। 24 घंटे आपके बीच में रहते, दिन रात कभी इन्होंने देखा नहीं। और एक बाहर साहू में पैराशूट उड़ के टिकट लेकर के 10 दिन तारा बीच में घूम के देखना, राजस्थान से हरियाणा में आया, राजस्थान से हरियाणा में आया समाज सेवी से सोमवीर गसोला, इब मैंने पट्टिया बेरा से समाज सेवी से सोमवीर गसोला, इब मैंने पट्टिया बेरा से शिक्षा खेल चिकित्सा में तो भाई सोमवीर गसोला ध्यान का सुद्धा दे रहा है। शिक्षा खेल चिकित्सा में तो सोमवीर गसोला ध्यान का सूता दे रहा है। चुनाव जीतेगा सोमवीर गसोला, क्यों चुनाव जीतेगा सोमवीर गसोला, यो आशीर्वाद बजरंगबली और चौधरी बंसीलाल का ले रहा है। यो आशीर्वाद बजरंगबली और चौधरी बंसीलाल का ले रहा है। कित पत्तुवास कित लुवारू अंडोगे, यो सोमवीर गसोले का भाई बता रहता है 5 मील पे डेरा से। आपका पड़ोसी है, आपके बीच में रहता है भाई, 5 मील के ऊपर डेरा से। बाड़ी डालो, सोमवीर गसोला ने चंडीगढ़ भेजो, सोमवीर गसोला ने चंडीगढ़ भेजो, बाड़ी डाले के हल्के का भाई इतना एहसान बतेरा से। और बाड़ीड़ा की जनता भेज दोगा के चंडीगढ़ भेज दोगा के, तो तारी तरफ से भी कर दोगे, आश्वस्त कर दूं तो प्रधान जी क्या कह रहे हो, मंडी कह गाँव बाडड़ा की जनता कह रही सोमवीर गसोला मत
घबराओ है, हम देखेंगे तेरे सामने आवे कौन सा शेर वगैरह से, कौन सा शेर वगैरह से। और देखो मैं तो तारो रिश्तेदार भी हूँ, तारे पड़ोस में ब्याह रखा हूँ, जना आ रहे हूँ, मानस है। मैंने एक बहुत अच्छी बात इनकी नोट करी, मैं एक अध्यापक हूँ और टीचर की नजर बहुत सूक्ष्म होती है, छोटी सी बात को पकड़ लेता हूँ मैं। इन्होंने एक दिन एक बात बोली थी कि रोहित भाई मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, नर सेवा और नारायण सेवा। ना सेवा में ही नारायण सेवा है, ऐसा आदमी मिलेगा नहीं, मार मना दी उन्हें। और देखियो बाढ़ डालो, मैं भी मेरी तरफ से तन कहूं, सोमवीर के 16 की जीत खातर, सोमवीर के 16 की जीत खातर मैं भी तारे चरणा में मेरी पगड़ी धर दूं, बस यो अरमान आखिरी मेरा से भाई सोमवीर के 16 जिंदाबाद, बस यो अरमान आखिरी मेरा से। जित्या पचे सोमवीर के 16 बाढ़ डालने चमन बना देगा, न्यू कह रहा रोहित नेरा से, जोरदार तालियां बजाएं। सोमवीर के 16 बाढ़ डालने चमन बना देगा, यो न्यू कह रहा रोहित नेरा से। जित्या पचे सारे गम्मा के धन्यवाद की मेरी कविता न्यारी होगी, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया इब जीतन की तैयारी होगी, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया से इब जीतन की तैयारी होगी। और तने सहने बेरो है कि क्या ही चीज की कमी बनी, भगवान को दियो सबकी मेहने है। अरे हर आदमी आपकी औलाद के लिए घर पर है, यो आदमी आपका घर का दरवाजा बाल डाल का लिए खोल रख नहीं चाहत, आपकी औलाद के लिए धन करके जा सके नु कहना ही मेरो एक बेटो को नहीं, केवल हर्ष मेरो बेटो को नहीं, बाजरा को प्रत्येक युवा मेरो बेटो। जोरदार तालियां बजाएगा भाई। क्या सबसे बड़ी बात है, अभी पिछले गांव में युवा कह रहे थे, बोले जी मार के लिए खेल मैदान, बोलो खेल मैदान भी को नहीं, खेल मैदान के साथ साथ हर गांव में जिम भी बनाऊंगा, क्योंकि हर युवा मेरो बेटो। ये बाजरा हल्को है ना, एन आपको मन है, ए आदमी ने हराम दियो, सारा राजी हो गए एक बार, ये मेरी काकी ताई भी सारी राजी हो गए एक बार, सारा दोनों हाथ खड़ा करके, मीडिया वाले साथियों से कहूंगा भाई एक बार सारे नजर घुमा ले, दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन दे दो एक बार सोमवीर के 16 ने, आश्वस्त हो जाओ। एक बार सारे चारों तरफ नजर घुमा ले भाई मीडिया के साथी, ये बागड़ा हल्का जाग चुका है अपनी आन, बस धन्यवाद, आन बान और शान की लड़ाई बागड़ा हल्का लड़ना जानता है। और एक बात बताऊं, इस आदमी का एक विजन है, क्या विजन है, लोग सिर्फ 36 कौम की बात करे हैं, यो 36 कौम को नेता है। और एक बात और बता के जाऊं, यो नेता नहीं है, यो बाजरा को बेटो है, बेटो। और एक बार मोर काट दी तरह मन से कि भाई कांग्रेस है। एक बात और खोल के बता के जाऊं, मैं भी कांग्रेसी हूँ, राजस्थान को कांग्रेस को प्रवक्ता हूं मैं, यो कांग्रेसी थो, कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेगो, बस अंतर ही दोनों है। क्या कहना है, जनता कांग्रेस की टिकट है जको निशान कुल्लर को है, जो जनता कांग्रेस है ना वो निशान कुल्लर को है, ध्यान रखो कि सह कुल्लर को निशान है। एक विजन लेके नेता को एक विजन होना चाहिए लोकतंत्र में, और एक विजन है सोमवीर के 16 को, और विजन के है ये भी लाइने में सोमवीर के 16 जी की तरफ से बोल रहा हूँ, मुंडो मेरो है, कह रहे हो सोमवीर के 16 है। छोटी सी उम्र में उतर गया हूँ गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा कर रहूंगा, जो सिर झुके नहीं झुकाए गए थे उन सिरों को ऊंचा उठा कर रहूंगा, जिन्होंने फैलाया जाति और धर्म का जहर उस जहर को मिटा के रहूंगा, जिन घरों में नहीं जला बरसों से दीपक उन घरों में भी दीपक जला कर रहूंगा। आप सबने मुझे इतनी शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोश के साथ मेरे साथ कुछ नारा लगाओ, बोलो सोमवीर के 16 जिंदाबाद, सोमवीर के 16 जिंदाबाद, चौधरी बंसीलाल जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, 36 कौम का भाईचारा जिंदाबाद, बागड़ा की आन बान शान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सामने आपके होने वाले भावी विधायक सोमवीर के 16 जी को आमंत्रित करूंगा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद रोहित भाई। सम्मानित मेंढी गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताएं बहन, और मेरे साथ है हमारे साथीगण। साथियों, आपको पता है, जैसे बताया भाई ने कि आने वाली 5 तारीख को
जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, उसके लिए आपके पास वो भी प्रत्याशी आए होंगे और आएंगे साथियों। लेकिन हम दो ही प्रत्याशियों की बात करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की, जिसने 10 साल में हर वर्ग के लिए एक तरह से हम कहें तानाशाही सरकार चलाई, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो। बुजुर्गों, साथियों, कि हम किसान वर्ग में पैदा हुए और किसान वर्ग से पूरे देश का काम चलता है, हर वर्ग का काम चलता है। और किसान वर्ग की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसने हमारी जमीनें खोदने का काम किया था और जो कानून लेके आए थे किसान विरोधी बिल, उस बिल के हटवाने के चक्कर में 13 महीने तक हमारे किसान टोलों पर, बूथों पर जो लगातार धरना रहा, 13 महीने तक, सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, बरसात में, और उसमें 750 किसानों की जान गई, शहादत थी। बुजुर्गों, साथियों, वो कृषि कानून वापिस हुए, वो फायदा तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो 750 किसान भाई शहीद हुए, वो किसी के तो भाई और किसी के बेटे और किसी के बाप भी होंगे। क्या बुजुर्गों, साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी हमारे गांव में किस मुंह से वोट मांगने आती है? जो किसी वर्ग के लिए कोई भी काम उस पार्टी ने नहीं किया। और दूसरी तरफ साथियों, दो उम्मीदवारों की लड़ाई। दो कौन? एक तो मैं असली कांग्रेस का और एक भाई हो रहा है अगर वास्ते डम्मी कांग्रेस का। वो है डम्मी कांग्रेस, वो आती है चुनाव के समय। जब चुनाव आते हैं तो डम्मी कांग्रेस के सदस्य सक्रिय हो जाते हैं। और असली कांग्रेस, जिन्होंने हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया या समाज के लिए काम किया, उनको वो धक्का मार के और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके टिकट के टाइम टिकट आते हैं। साथियों, क्या मुझे आप बता सकते हो कि पिछले 25-30 साल से एक ऐसा माहौल इस बार हल्के का बना हुआ है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ जाता है, या तो वो बढ़ जाता है तो अपने घर रहता है, और जो हार जाता है तो भी अपने घर रहता है। इन राजनीतिक पार्टियों ने बारडा हल्के को इतना कमजोर समझ लिया गया कि यहाँ कोई भी आओ, कोई भी भाई यहाँ बाहर से आके चुनाव लड़ो और हमारी जनता का 5 साल तक शोषण होता है। बुजुर्गों, साथियों, पिछले 5 साल से लगातार बारडा हल्के के हर गांव में, हर गली में ये आवाज उठाई जा रही थी कि अब की बार हमारा हल्के का एमएलए होगा और हमारे हल्के का प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी का टिकटार्थी यही होगा। और मैं यही आया था आपके गांव में, और इसी नीम के नीचे मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने अपना पैटर्न बदल दिया है और अब की बार हल्के में टिकट देगी, और वो भी मेरिट के आधार पर देगी। साथियों, वो सारी मेरिट और हल्का सब गायब कर दिए। लेकिन मैं मेंढी गांव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सर्वे हुई उसमें सबसे ऊपर नाम आप लोगों ने मेरा दिया, इसका लिए बार बार धन्यवाद आपको। बुजुर्गों, साथियों, आपने तो अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी नहीं।
लेकिन जो स्वयंभू नेता कांग्रेस में है, जो आदमी अपने हल्के से 3 बार चुनाव लगातार हार गया, एक बार हार जाता है, हो सकता है पब्लिक से भी गलती हो जाए, पहचानने में कोई गलतफहमी हो जाए, कोई बात नहीं, उसके बाद में होते हुए दोबारा चुनाव हार जीत जाएगा, गलती कर दी होगी, हमारी तरफ से कोई गलती हो तो दोबारा भी हो जाए, लेकिन 3 बार गलती नहीं होती। इसका मतलब ये जो जनता है, ये आईना है, ये उसकी औकात दिखा देती है, भाई तू ये है। 3 बार चुनाव वही आता है जो राजनीतिक तौर पर निकम्मा होता है। और ये हमारा कांग्रेस का जो प्रत्याशी आज हमारे बाढ़ हल्के में आया है, ये एक सर्टिफिकेट अपने साथ लेके आया है कि मैं लोहारू हल्के का निकम्मा आदमी हूं, निकम्मा राजनीतिक। क्योंकि 3 चुनाव कोई नहीं हार सकता लगातार, और 3 चुनाव जो हार जाता है तो उसको ने राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। इसका मतलब वो पब्लिक के लायक नहीं है, जनता के लायक नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। बुजुर्गों साथियों, जब ये टिकट का आवंटन हुआ तो हमने पूरे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को ये कहा कि आप हमारे ये 60 कैंडिडेट हैं जिन्हें अप्लाई कर रखी है, इनमें से आप टिकट दे दो, बाहर के हल्के को टिकट मत दो, क्योंकि हमारा हल्का इस बात से त्रस्त है कि यहाँ बार बार बाहर से आते हैं और चुनाव हो जाते हैं, और वो हल्का फिर उस हल्के का शोषण होता है। आप इन 60 में से किसी को टिकट दे दो, या इनमें भी अच्छा नहीं लगे तो आप बाढ़ हल्के की 36 बिरादरी में से 2 लाख वोटों में से आप किसी एक आदमी का नाम ले दो, उसको हम यहाँ आपके सामने लाएंगे और अपने खर्चे से उसको बाढ़ का एमएलए बना के रहेंगे आपके। लेकिन बुजुर्गों साथियों, इनके प्रभाव से एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि पूरे बाड़ा हल्के को दरकिनार कर दिया गया, और बाड़ा हल्के की एक उस दिन बड़ा दुख हुआ, टिकट कटी, साथियों का फोन आया, प्रधान जी क्या चुनाव बोले टिकट नहीं मिली, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत सारे साथियों ने ये फोन करके कहा कि आप चुनाव लड़ो, आप पूरे हल्के की पब्लिक से सबसे टच नहीं हो, लेकिन हमारे साथी कोई कोई किसी तरह हर आदमी टच है। आज बाढ़ हल्के की आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो बाढ़ हल्के का स्वाभिमान ही खत्म हो जाएगा। बुजुर्गों साथियों, आपके सामने हमने चुनाव लड़ने की कार्रवाई की, और उसके लिए हम जन समर्थन के लिए आज जो गांव-गांव प्रोग्राम कर रहे हैं, और साथियों की बात सच्चाई थी कि आज पूरे बाड़ा हल्के में आपके इस भाई को, इस बेटे को भारी जन समर्थन मिलेगा। क्यों मिल रहा है? वो चाहे समाज के लिए मैं कुछ काम करता हूँ, और इसके साथ एक लड़ाई और है बाढ़ हल्के की, बाढ़ हल्के का मान और सम्मान और स्वाभिमान। आज पूरे हरियाणा में विधानसभा के एमएलए के लिए चुनाव है, निवासी हलकों में बाढ़ हल्के में 2 चुनाव है, एक एमएलए का चुनाव है एमएलए के लिए, और एक चुनाव है बाढ़ के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इस हल्के को ललकार दिया कि आप चाहे कुछ भी कहो, हम यहाँ से बाहर का उम्मीदवार उतारेंगे। इतने विरोध के बावजूद, जिसका 5 साल तक विरोध रहा इस बात का, 5 साल तक कोई बाढ़ हल्के में आवाज उठी है, 1 2 3 गाँव, तो आप भाई बाहर के हल्के को टिकट नहीं देंगे, हमारे हल्के में टिकट देंगे। उसके बावजूद इन राजनीतिक नेताओं ने, बड़े नेताओं ने जो खेल
हमारे साथ खेला है, उसका समय आ गया है जवाब देने का, अपना भविष्य बनाने का, कि आने वाला भविष्य, राजनीतिक भविष्य इस बार का कैसे होगा। अगर आज बार हर का ये गलती करता है तो साथियों अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ इस हल्के में कोई कहीं से आएगा और कोई कहीं से आएगा, आपसे वोट ले जाएगा और एमएलए बन जाएगा, और हम हर फील्ड में चाहे विकास का कोई वो हो चाहे कोई और काम हो, हम बार का पूरी तरह से पिछड़ जाएगा। क्योंकि बाहर का आदमी आएगा, वोट लेके चला जाएगा, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी 5 साल पहले हमें बाहर के आदमी का चुनाव किया था, श्रीमती नंदन चौटाला का हमने एमएलए बनाया था। यहाँ आई थी मंडी में, कितनी बार आई, किसी के सुख दुख में, किसी के काम में। इसलिए बुजुर्गों साथियों, ऐसा ही बेगनियों कांग्रेस ने रोक दिया, वह हुआ थी कि फूफा दे दिया। क्यों? जब इसको टिकट दी हमने पूछे भाई इसका क्या जुगाड़ है, दुआरू बारडा दादरी सब एक दूसरे लोग आपस में जानते हैं, रिश्तेदारियां हैं, सबको पता है। तो उन्होंने कहा प्रधान जी अगर इतना अच्छा होता तो हम ही बना देते, ये यहाँ से क्यों जाता। तो भाई कोई कारण तो बताओ, कोई तो कारण होता ही होगा हार का, लगातार 3 चुनाव हार रहे हैं 2 आदमी, कोई तो कारण होगा क्यों हारता है। निवला इसने एक ही शब्द आता है और कोई शब्द ही नहीं आता। वो क्या, कोई किसी काम चले जाओ देखते ही होगा कोई नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे कोई काम चले जाओ बाबूजी नहीं होगा। एक साथी अपनी शादी का कार्ड देने चला गया, बाबूजी कार्ड दे के हाथ में नहीं होगा। मेरा बाप छोरी मारी छोर अगला का सारी बात हो रही है, हम दोनों तो राजी, तो तू शादी किस तरह ना होते हो भाई। अच्छा नहीं शादी थी। तो इसका तो सबसे बड़ा कारण, अगर आप जनता की सेवा नहीं करेंगे तो जनता आपको दोबारा नहीं चुनेगी, उसका ये सबसे बड़ा कारण है। तो जो भाषा ये लुहारू हल्के में यूज करता आया नहीं होगा, वो ही शब्द इस मेंढी गांव के बुजुर्गों नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो ही शब्द जब आपके गांव में आए तो आप भी कह देना नहीं होगा। आपने एक बार कहना है नहीं होगा, और जब गलती कर दी तो आपने 5 साल सुनना है नहीं होगा। तो इससे अच्छा 5 साल सुनने की बजाय एक का बराबर जब मेरे कहते नहीं होगा तो आगे रात कट जाएगी, अपना काम चल जाएगा। नहीं तो भाई न्यू ही ढाड़े भुगतोगे जिस तरह 5 साल भुगते हैं। यह मैं बता दी हूँ, और आने वाला भविष्य हमारे हल्के का खराब हो जाएगा। बुजुर्गों साथियों, शायद आप लोग सब जानते होंगे ये चुनाव, हमने कोई एमएलए के चुनाव कोई हमारे किसी लक्ष्य नहीं रखे थे हमें एमएलए बनना है, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, कोई मेरा बाप दादा एमएलए एमपी नहीं था, कोई मंत्री नहीं था। लेकिन मेरे साथियों की वजह से सबने जोर दिया और ये कहा कि आप एमएलए की बात मत करो प्रधान जी, एमएलए से बड़े तो आप भी हो, और हमने टक्कर के दिखाया 5 साल। लेकिन आज आपने लड़ाई लड़नी पड़ेगी बारडा के मान सम्मान और स्वाभिमान की। तो मैं मेंढी गांव से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे बताओगे इस स्वाभिमान की लड़ाई मेरे साथ हो तो समर्थन बता दे, फिर समर्थन दे। ये भाई का कहता है कि महात्मा खाओ, मेरे को दिक्कत है। धन्यवाद। तो आपको
समय दिया आपने, हमारे को सुना, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हमारा जो निशान बताया भाई कुल्लर का, उस पर ध्यान रखी, वोट दे दियो। लेकिन हमने एक आश्वासन जरूर दूं मैं अनियमित से एमएलए जो किसी ने चुनते हैं आप विकास के लिए, काम करवाने के लिए। अगर किसी और को चुन दिया आपने तो आपको 100 बार ये कहेगा मेरे पास ये बजट नहीं है, ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। और मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, आप मुझे चुन दे, मैंने सरकार का बजट की जरूरत को नहीं। आप लोग जो काम कहेंगे, आप कहोगे बाद में, उससे पहले आपका काम शुरू हो जाएगा। और आज मैं हर गांव में जाता हूं और हर गांव में मुझे युवाओं का साथ बड़ा जबरदस्त मिल रहा है। लेकिन मैं युवाओं को एक बात बता देता हूं, पूरे बड़ हल्के के युवाओं को, जो भी युवा साथी जो भी कोई गेम खेलना चाहता हो या जो प्रैक्टिस करना चाहता हो, वो पूरे बड़ हल्का में लगवा के दूंगा हर गांव में, खेल के लिए और शिक्षा के लिए। और हर गांव में हम जो आज हमने सोचू, और इधर लाइब्रेरी जो बनवाई, और यहाँ मेंढी गांव तो वो अपने अम्बेडकर मूर्ति कहाँ है, हाँ प्रोग्राम भी है वहाँ तो था ना। मैं यहाँ पहले भी घोषणा करके जा रहा हूँ कि यहाँ ई लाइब्रेरी बनवाऊंगा, और ये लाइब्रेरी साथियों पूरे हल्के में हम बनवाएंगे, क्योंकि हमारे युवा या तो खेलेंगे या पढ़ेंगे, उनके लिए वो सारी चीज हो ताकि उनका भविष्य का निर्माण हो सके। और ये बातें आपके हल्के का, आपका भाई, आपका बेटा, मैं नहीं तो कोई और सोच सकता है, बाहर का आपका कुछ नहीं सोच सकता कोई। तो आप आने वाले भविष्य को संवारिए। आपने मेरा सुना, समय दिया, धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।